चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मंगल अपनी राशि आज बदल रहा है और ये परिवर्तन एक बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जबकि देश में चुनाव संभावित है। 5 राज्यों के बड़े चुनाव हैं। लोगों की जिंदगी में थोड़ी मुश्किलें रही हैं पिछले दिनों। ऐसे समय में मंगल का राशि परिवर्तन जीवन में मंगल पैदा करेगा या जीवन में अमंगल पैदा करेगा, ये आज हम जानेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की और जानेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में कैसे मंगल हो रहा है, कैसे शुभता आ रही है। भाई, मंगल अब आपके जीवन में दंगल नहीं मचाएगा, मंगल अब आपकी मुश्किलों को कम कर देगा, इसलिए कहीं कोई चिंता का सवाल नहीं है। लेकिन परिवर्तन को समझना बेहद जरूरी है। उपाय बताएंगे आपको जिसको करने से किसी तरह का कोई अमंगल नहीं होगा। राशियों की सटीक भविष्यवाणी पहुंचेगी आप तक और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि मंगल का राशि परिवर्तन इस समाज पर, देश पर और लोगों पर कैसा कैसा प्रभाव पैदा करने वाला है। क्या क्या प्रभाव समझ में आने वाले हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर ये प्रभाव निगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, तो इन प्रभावों को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र होगा स्वाति नक्षत्र, राहु का नक्षत्र है ये। चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। चंद्रमा की ये चाल बताएगी कि आपका दिन कैसा रहेगा। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें, बेहतर होगा। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खा लेंगे और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का ये पूरा मामला, ये पूरी स्थिति क्या है। मंगल के राशि परिवर्तन का मामला क्या है? देखिए, मंगल अभी तक कुंभ राशि में मौजूद हैं। अगर हम टेक्निकली देखें तो दोपहर में मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो मोटे तौर से मंगल अभी तक तो कुंभ राशि में मौजूद थे, लेकिन आज दोपहर को 1:50 के लगभग, दोपहर 1:50 के आसपास मंगल मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि जल की राशि मानी जाती है और मंगल अग्नि का ग्रह है, ऊर्जा का प्लेनेट है। तो गर्मी का ग्रह, ऊर्जा का ग्रह कहां चला जाएगा? जल की राशि में चला जाएगा। अब फायर का प्लेनेट वाटरी साइन में जाएगा तो इसके परिणाम थोड़े से अनूठे आएंगे, थोड़े से अजब तरीके के आएंगे। मीन राशि बृहस्पति की बहुत प्रिय राशि मानी जाती है। बृहस्पति इस राशि का स्वामी भी है। और अद्भुत बात यह है कि मंगल जब मीन राशि में जाएंगे तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी मंगल के ऊपर पड़ेगी। यानी टोटली जो मंगल है वो बृहस्पति की गिरफ्त में होंगे। एक तो मीन राशि में मंगल बृहस्पति की राशि में, और दूसरे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी मंगल के ऊपर पड़ेगी। यानी जो मंगल है वो खुद तो मंगल रहेगा, लेकिन उसके ऊपर ज्यादातर जो इंपैक्ट होगा, ज्यादातर जो प्रभाव होगा वो यहां पर मंगल थोड़ा सा कमजोर भी होगा, क्योंकि जल की राशि है और जल की राशि में मंगल कंफर्टेबल नहीं होता। मंगल बहुत इनिशियल प्लेनेट है ना, शुरुआती समय का प्लेनेट मंगल को मानते हैं। मंगल से ही इस सृष्टि के क्रम की शुरुआत होती है, हमारे जीवन की शुरुआत होती है। जो पहली राशि दी गई इसीलिए मंगल को दी गई। और मीन राशि कौन सी राशि है? अंतिम राशि है। तो मंगल का अंतिम राशि में जाना, वो भी जल की राशि में जाना, मंगल को थोड़ा सा कमजोर करेगा। क्योंकि आप ऊर्जावान हैं ना, आप नवयुवक हैं, आपकी शुरुआत हो रही है राशियों से। और आपको कह दें कि सबसे बुजुर्ग स्थिति में आप पहुंच जाइए, सबसे लास्ट स्थिति में पहुंच जाइए, तो आप कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए मंगल थोड़ा सा कमजोर होगा। लेकिन चूंकि बृहस्पति की राशि में भी है
और बृहस्पति की दृष्टि में भी है। इसीलिए इस मंगल के जो अमूमन परिणाम होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, वो शुभ होंगे। मंगल का मतलब होता ही है शुभता। मंगल मतलब कहते हैं ना, मंगल कार्य होने वाले हैं, मंगलमयी जीवन हो, शुभ हो, तो मंगल का मतलब शुभ होता है। और बृहस्पति के प्रभाव की वजह से ये जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये शुभ फलदायी होगा। ये राशियों पर भी असर डालेगा। राशियों पर तो ऑब्वियसली डालेगा ही, क्योंकि अलग अलग राशियों पर मंगल का जो रोल होगा उस हिसाब से इसके परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन मंगल होता है बेसिकली समाज के सुरक्षा का मालिक। मंगल को सेनापति कहते हैं। इसीलिए सामाजिक जीवन पर, सोशल लाइफ पर इस मंगल के जबरदस्त प्रभाव पड़ेंगे। जो समाज है, चूंकि चुनाव भी हमारे सर पे आ गया है, 5 राज्यों का चुनाव है, बिल्कुल करीब है, और उस समय मीनस्थ मंगल होगा, इसलिए सोशल फेनोमेना जो है, जो सामाजिक अवधारणा है, उस पर बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। राशियों पर तो पड़ना ही है, लेकिन समाज पर भी इस मंगल के गहरे और व्यापक असर पड़ते हुए दिखाई देंगे। प्रश्न ये पैदा होता है कि मंगल तो शुभता फैलाने वाला है, मंगल तो जीवन की मुश्किलों को दूर करने वाला है। ये प्रश्न है कि मंगल का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कैसा होगा। देखिए, मंगल मतलब होता है सेनापति। अगर मंगल ना हो तो जो समाज की सुरक्षा का भाव है, या अगर हम अपनी कुंडली को देखें, हमारी कुंडली की जो सुरक्षा है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो मंगल के पास होती है। इसीलिए जब मंगल कमजोर होता है तो समाज में घटनाएं निगेटिव घटने लगती हैं। समाज का जो सुरक्षा का हिस्सा है वो कमजोर हो जाता है। और खुद की कुंडली में देखें तो मंगल के कमजोर होने पर हम स्वयं बीमार होने लगते हैं, क्योंकि मंगल डिफेंस है, मंगल रक्षा है, मंगल को सेनापति कहते हैं। इसीलिए अब ये समझते हैं कि मंगल का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कैसा होगा। मंगल समाज पर कैसा असर डालेगा और आम जनमानस पर, एक आम व्यक्ति के जीवन में इस मंगल का फाइनेंशियल असर क्या होगा, पैसे रुपए का मामला क्या होगा। देखिए, एक तो बीमारियां बढ़ेंगी। जो जल की राशि है, मंगल वहां कमजोर होता है तो डिफेंस भी कमजोर हो जाता है। हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होगी, और जब बीमारियां बढ़ेंगी, बीमारियां ज्यादा होंगी, इम्यूनिटी कमजोर होगी, तो लोगों का पैसा ज्यादातर मेडिकल एक्सपेंडिचर में जाएगा, चिकित्सा में जाएगा। बीमारियां बढ़ेंगी और चिकित्सा में लोगों का खर्च भी बढ़ेगा। सेना की मजबूती होगी। हमारे देश में सेना की मजबूती पर, सेना के डेवलपमेंट पर, सेना के विकास पर काफी पैसे खर्च किए जाएंगे। सेना को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सेना की मजबूती पर स्थितियां काफी मजबूत दिखाई देती हैं। और युद्ध जैसी स्थितियां भी बनेंगी। बार बार लगेगा कि पड़ोसी से झगड़ा हो गया, बार बार लगेगा कि अब झगड़ा हुआ कि तब झगड़ा हुआ, होगा कुछ नहीं, लेकिन सेना के मजबूती पर ध्यान दिया जाएगा और बार बार युद्ध जैसी स्थितियां, छद्म युद्ध जैसी स्थितियां थोड़ी सी प्रबल हो जाएंगी। अब मीन राशि जल की राशि है। मीन मतलब होता है मछली। मछली कहां रहती है? जल में। ट्रेवल भी जल में करती है। तो जो समुद्र की यात्राएं हैं, नदी की यात्राएं हैं ना, इसमें थोड़ी सी दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा होगी। जो लोग नाव से यात्रा करते हैं, जो लोग समुद्र में जहाजों से यात्रा करते हैं, इस समय थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल मीन राशि को प्रभावित करेगा, उद्वेलित करेगा। तो कहीं ना कहीं जो वाटर कंटेंट है, जो जल की यात्राएं हैं, जो जल का मामला है, वहां पर एक्सीडेंट की संभावना थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अब इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो सकारात्मक पहलू है, वो ये है कि लोगों के घर में खूब मंगल कार्य होंगे। जो मीन राशि होती है ना, मीन राशि का मतलब होता है आनंद, आमोद प्रमोद, खुशियां। सबसे आखिरी राशि है ना, जब आदमी सब कुछ करके फिट हो जाता है तो खुशी मनाता है, चैन से रहता है, और मीन राशि उसी को सिग्निफाई करती है। इसीलिए मंगल का मीन राशि में जाने से क्या होगा, बहुत सारे लोगों की शादियां होंगी। अब 1-1.25 महीने, 1.5 महीने में काफी शादियां होंगी। लोगों के घर में खूब मंगल कार्य होंगे। वैवाहिक रिश्तों में भी सुधार होगा। मंगल थोड़ा सा डाउन होगा तो एग्रेसिव जो पार्ट है, गुस्से का जो पार्ट है, हिंसा का जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इसीलिए वैवाहिक रिश्तों में जो समझ है, पति पत्नी का जो आपसी तालमेल है, वो बहुत हद तक इंप्रूव करेगा। लोग प्रॉपर्टीज भी खरीदेंगे, क्योंकि मंगल यहां पे प्रॉपर्टी के मार्केट को बैलेंस कर देगा। ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। आमतौर पर इस समय जो रियल एस्टेट मार्केट है वो गिरा हुआ है,
थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी होगा, रियल एस्टेट के बाजार में सुधार होगा। जो हमारे कारोबारी भाई लोग, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छी सूचना है कि रियल एस्टेट के बाजार में यकीनन सुधार होगा और लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टीज खरीदेंगे। पिछले 1 साल से कम प्रॉपर्टीज की स्थितियां बड़ी अच्छी नहीं रही हैं, लेकिन अब जब मंगल बृहस्पति की गिरफ्त में आ गया तो लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, रियल एस्टेट के बाजार में सुधार होगा और लोग प्रॉपर्टीज खरीदेंगे। लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना, वो लोगों का मजबूत होगा। लोगों को लगेगा कि जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। अभी तक मंगल शनि के गिरफ्त में ज्यादातर था 2016 में, इसीलिए 2016 अमूमन लोगों का बहुत अच्छा नहीं गया। लोगों को दिक्कतें बहुत सारी आई, मानसिक भी आई, फाइनेंशियल भी आई, मार्केट भी क्रैश हुआ, बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन अब क्या होगा, मंगल कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़िया कर देगा। ऐसा अनुभव होगा कि जीवन में कुछ अच्छा भी हो सकता है, जीवन में कुछ शुभ भी हो सकता है। राजनीतिक सुधार भी होगा। मंगल जो होता है ना, वो लोकतंत्र का अपोजिटर है। जैसे लोकतंत्र का मालिक है शनि, मंगल उसका अपोजिटर है, निरंकुश प्लेनेट है। मंगल को लोकतंत्र का मालिक नहीं मानते, लेकिन मंगल अमूमन सत्ता में बड़े परिवर्तन करवा देता है। इसीलिए राजनीतिक रूप से आप देखेंगे कि जहां पर अभी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, अमूमन 5 में से 4 स्टेट में कम से कम परिवर्तन की संभावना बन जाएगी। यानी राजनीतिक डेवलपमेंट भी होगा, राजनीतिक चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। अब ये जानते हैं कि किन राशियों के लिए मंगल का ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है। सामाजिक परिवर्तन तो जान लिया, लेकिन अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन की स्थिति कैसे रहने वाली है। देखिए, मेष राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वालों के लिए सावधानी का समय है। अगले जो 1.5-2 महीने का वक्त होगा, उसमें मेष, सिंह और कन्या राशि वाले थोड़े सावधान रहेंगे। इनके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, किसी तरह का वाद विवाद ना हो जाए, किसी तरह से बकझक की वाद विवाद की नौबत ना आ जाए, टेंशन्स ना बढ़ जाएं, जरा सा इसका ख्याल रखेंगे मेष, सिंह और कन्या राशि के लोग। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन मध्यम होगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन मध्यम है, न बहुत बुरा है न बहुत अच्छा है, एवरेज है। लेकिन इस समय ऐसे बहुत सारे मौके आ सकते हैं मिथुन, तुला और कुंभ वालों के पास, जब उन्हें कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े। और इस समय जो भी आप बड़े निर्णय लेंगे, सोच समझकर अगर आप लें, बड़े डिसीजंस पर काम करें, सोच समझकर निर्णय लें, तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ रहेगा। वृष, कर्क, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन। वृष, कर्क, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि के लिए यह परिवर्तन शुभ होगा। और इस समय इन राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नए काम की शुरुआत हो सकती है और पद का फायदा भी हो सकता है ना। इनको पद प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है, उच्च पद मिल सकता है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और ये तमाम चीजें उनके लिए करियर में 4 चांद लगा देंगी, उनके काम को बड़ा सुंदर कर देंगी, उनके काम को बहुत अच्छा कर देंगी। इनके जीवन में शुभ और मंगल कार्य की संभावना थोड़ी ज्यादा बन सकती है, थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। यानी ये जो परिवर्तन है, ये अमूमन लोगों के लिए ठीक है। जिस पर ज्यादा फोकस करना है, एक तो एक्सीडेंटल पार्ट है, उस पर फोकस करना है, और दूसरा जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, इस समय जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो उत्तेजना में ना हो जाए, जोश में ना हो जाए, कोई काम बिल्कुल से जल्दबाजी में ना कर बैठे, इस पार्ट पे जरा सा ध्यान देना होगा। अब सवाल यह है कि जिसको भी इस परिवर्तन से दिक्कत हो रही है, जिसको भी इस परिवर्तन से समस्या हो रही है, उसे इस समय कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किन उपायों से लाभ होगा, आइए आपको बताते हैं। इस समय हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने से फायदा होगा। एक बार सुबह, एक बार शाम को, और आराम से पढ़िएगा। ये नहीं कि नहाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं। आराम से बैठकर सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए, बहुत फायदा होगा। दूसरा,
ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करिए। अगर आप नारंगी रंग के कपड़े नहीं पहन सकते तो ऐसी दशा में नारंगी रंग का रुमाल अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। यानी नारंगी रंग का प्रयोग करने से इस समय आपको बहुत फायदा होगा। मंगल की जो कमजोरी है, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, मंगल प्रबल होगा, मंगल सबल होगा और आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तीसरी बात, गुड़ खाकर घर से निकलिए। आपको जहां भी लग रहा है कि कॉन्फिडेंस में दिक्कत आ रही है या कोई डिसीजन लेना है उसमें फंस न जाएं या कहीं चोट चपेट की संभावना बनी हुई है, तो ऐसी दशा में रेगुलर बेसिस पे अगले 2 महीनों तक गुड़ खाकर घर से निकलें। तांबे का छल्ला हाथ में धारण करें। एक कॉपर का छल्ला राइट हैंड के रिंग फिंगर में, सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में, दोपहर के समय मंगलवार को 11-12 बजे इसको धारण करें। बहुत अच्छा रहेगा। मंगल का जो एलिमेंट है वो मजबूत होगा और मंगल का एलिमेंट मजबूत होगा तो मंगल संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चूंकि मीन राशि में मंगल है और मीन राशि को खर्चे की राशि माना जाता है, सबसे बड़ी जो खर्चे की राशि है, एक्सपेंडिचर की राशि है, वो मीन है। और मंगल चूंकि मीन राशि में ही लीड करेगा कुछ दिनों तक, इसीलिए जहां तक संभव हो अगले 1-1.5 महीने तक कर्ज के लेन देन में सावधानी रखें। जिसको कर्जा चुकाना है सोच समझ कर चुकाएं, सही समय पर चुकाएं, और जिसको कर्जा लेना है जरा सा शर्त देख लें, टर्म्स एंड कंडीशंस देख लें, तब कर्जा लें। तो कर्ज के लेन देन में जहां तक हो सके अगले 1.5-2 महीनों तक सावधानी बनाए रखें तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। तो मंगल का राशि परिवर्तन यकीनन जीवन में मंगल करने वाला है, बशर्ते कि कुछ चीजों को समझें जो मैंने आपको बताया है कि मंगल का राशि परिवर्तन, इस सेनापति का राशि परिवर्तन हमारे जीवन पर कैसे असर डालेगा, इसका सामाजिक, आर्थिक और राशिवार प्रभाव क्या पड़ेगा। चाल चक्र को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आपके राशियों की स्थिति आज कैसी रहने वाली है, आज का शुभ पहर क्या है, और मंगल से लाभ लेने का एक विशेष टिप भी आपको बताएंगे। तो चलिए राशियों के हाल की शुरुआत कर लेते हैं। जानते हैं सबसे पहले मेष राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन। सेहत आपकी उत्तम बनी रहेगी, लेकिन भैया आज जरा जबान पर लगाम रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखें। ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा बोल दे, मामला खराब हो जाए। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 79%। वृषभ राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में अनुकूलता आ रही है। रुके हुए तमाम काम बनेंगे, रुका हुआ धन भी मिलेगा। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, नौकरी में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है भाई। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 66%। कर्क राशि, मुश्किलें हल हो रही हैं जिंदगी की, धन का लाभ भी हो रहा है और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। आज मन भी बहुत अच्छा है। शुभ रंग पीला है, येलो है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं, लेकिन मुकदमे में दिक्कतें हो सकती हैं। कोई भी मुश्किल आ जाती है आज, तो जरा संयम से काम लेवें, जल्दबाजी ना करें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, लेकिन धन के नुकसान से बचाव करें और शाम तक आते आते जो थोड़ी सी पैसे की मुश्किल है उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 77%। तुला राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। जीवनचर्या में सुधार होगा। नई संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 59%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति की संभावनाएं थोड़ी प्रबल हो गई हैं भाई। संपत्ति का अर्जन भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें और उसमें लाभ हो जाए। खान पान पर लेकिन बहुत ध्यान दें, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ न जाए कहीं। शुभ रंग चांदी जैसा रंग, सिल्वर कलर होगा और भाग्य होगा 89%। धनु राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें। वाहन दुर्घटना से बचाव करें।
स्थान परिवर्तन के योग तो बन रहे हैं, लेकिन निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग नारंगी ऑरेंज और भाग्य होगा 78%। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, संपत्ति की तमाम समस्याएं हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं और धन का लाभ भी हो रहा है आपको। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि एक्वेरियस, प्रेम के मामलों में, इश्क के मामलों में थोड़ी दिक्कतें ना आ जाए, कहीं अहंकार से दूर रहें, ज्यादा इमोशनल मत हो जाइएगा वरना मामला बिगड़ जाएगा। बैलेंस बने रहें और मान सम्मान आपके करियर में आपको इस समय में मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 63%। मीन राशि, वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से मुश्किलें आ सकती हैं, तालमेल को लेकर आज थोड़ी दिक्कतें बन रही हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 50%। तो मंगल के राशि परिवर्तन के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अमूमन जीवन में शुभता आएगी, मंगलमयता आएगी, क्योंकि मंगल बृहस्पति के गिरफ्त में है। मीन राशि में जाएंगे मंगल और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, तो मंगल के अंदर बृहस्पति की शुभता आ जाएगी और ये शुभता हम सबके लिए बेहद अच्छी रहेगी। अब जैसे मान लिया इस समय पर आपको कर्जे के लेन देन का काम करना है या कर्जदारों से परेशानी हो रही है या कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी दशा में आपको 2 उपाय जरूर करने चाहिए। एक तो रोज सुबह जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और थोड़ी सी रोली मिलाइए। रोली और हल्दी मिलके जो कलर है वो नारंगी हो जाएगा, ऑरेंजिश हो जाएगा। तो रोली भी मिलाए, हल्दी भी मिलाए। अगर कर्ज का सवाल है, कर्जदारों का प्रेशर बहुत है, तो ऐसी दशा में रोली और हल्दी मिला के सूर्य भगवान को जल चढ़ावें और जल चढ़ाने के बाद वहीं पर खड़े हो जाएं या आराम से बैठ जाएं और ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्य इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। दूसरा काम ये करें कि हर मंगलवार के दिन एक नियम बना लें, मीठी चीज जैसे हलवा है, बूंदी है, लड्डू है, इसका दान करना शुरू करें। तो जो कर्जे की स्थिति है, जो प्रेशर है कर्जे का, वो निश्चित रूप से डाउन होना शुरू हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, माया जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। माया जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। बहुत नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने बारे में, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है माया जी? पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1981। 9 अक्टूबर 1981। समय बताइए। समय है पंडित जी 3:45 AM। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। क्या दिक्कत है आपकी, क्या समस्या है? पंडित जी, मैंने अभी इस साल कुछ थोड़ा सा काम शुरू किया अपना पार्ट टाइम का घर से बैठ के। मैं जानना चाहती हूँ कि इस साल मेरी आर्थिक स्थिति और मेरे पति की नौकरी वगैरह किस तरीके से रहेगी, उनकी सेहत किस तरीके से रहेगी। आप पहले ये बताइए, परेशानियां चल रही थी। पहले ये बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है? स्वास्थ्य पंडित जी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। हड्डियों में कोई दिक्कत होती है? जी, हड्डियों में तो कोई दिक्कत नहीं है पंडित जी। अभी दर्द की समस्या लेकिन बनी रहती है? हाँ जी, वो बनी रहती है। देखो ऐसा है ना, किसी भी महिला की कुंडली में खासतौर से उसके सेहत के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ग्रहों की बड़ी भूमिका होती है। एक होता है चंद्रमा, दूसरा होता है मंगल। मंगल और चंद्रमा का बैलेंस ये बताता है कि अमूमन किसी महिला का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपकी कुंडली में मंगल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मंगल की जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है, वो बहुत अच्छी नहीं कह पाएंगे। राहु के साथ मंगल नीचस्थ है, नीच राशि में बैठा हुआ है। तो एक तो हेल्थ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिगड़ा हुआ है, चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है। तो मन और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी पहले नंबर पे तो नहीं दिखाई दे रही है। कुंडली सिंह लग्न की है, राशि आपकी दिखाई देती है मकर। और दूसरा जो है, जो धन का इलाका है, वो कुंडली में काफी रिच दिखाई देता है। पैसे का इलाका काफी रिच है, लेकिन सिंह लग्न में जब पैसे का फायदा उठाना हो तो ऐसी दशा में खुद से एक्ट करना होता है, खुद से काम करना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरे स्पाउस से, मेरे पति से या मेरी पत्नी से लाभ होगा। जिंदगी तो चलेगी, लेकिन अगर आपको पैसा खूब कमाना है, जीवन में आर्थिक स्टेबिलिटी चाहिए, तो सिंह का मतलब स्वयं चलने वाला, अकेला चलने वाला और आगे बढ़ने वाला। तो खुद से काम करने की शुरुआत करनी होगी, जो आपने कर लिया है।
आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो कन्या राशि में बैठा हुआ है, यानी जन्म जो है वो शरद ऋतु के आसपास का है। बुध उस ऋतु का कारक होता है, मालिक होता है। बुध कुंडली के तीसरे खाने में बैठा है, यानी व्यवसाय आपका बढ़िया चलने वाला है। अब व्यवसाय की स्थिति में सुधार कब से होगा? एग्जैक्टली शरद ऋतु से ही सुधार होगा, यानी सितंबर अक्टूबर का जो महीना आएगा इस साल, वहां से इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखता है। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हम ये कह सकते हैं कि मार्च अप्रैल से दिखाई देगा, लेकिन ज्यादातर जो स्पीड पकड़ेगी कुंडली वो सितंबर अक्टूबर से पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप काम बिल्कुल ईमानदारी से करिए, आपको सफलता भी मिलेगी और धन भी मिलेगा। जहां तक पति का सवाल है, पति का स्वामी इसमें शनि नामक प्लेनेट है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, कुंडली के दूसरे खाने में बैठ गया। और जो दूसरा खाना है वहां पर सूर्य थोड़ा बेहतर हो सकता है, शुक्र बेहतर हो सकता है, लेकिन शनि वहां बेहतर बहुत नहीं होता अगर किसी पापक ग्रह से ऑक्यूपाइड है। सूर्य वहां बैठ गया तो एक तो पति के जीवन में स्ट्रगल का पार्ट बहुत है, लेकिन बढ़िया बात यह है कि इस साल बृहस्पति चेंज होगा सितंबर के महीने में, अगस्त सितंबर में, वहां से पति की माली हालत में भी सुधार होगा। यानी ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगा वो सितंबर के महीने से पति पत्नी दोनों के लिए हम साफ तौर से देख पा रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य को और धन के पक्ष को अच्छा करने के लिए हम उस ग्रह को मजबूत करेंगे जहां से धन प्रोड्यूस होता है। उसका नाम है मरकरी, बुध कहते हैं उसको। एक पन्ना नाम का रत्न, वजन में 6 से 8 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में। इसको आप पहन लीजिएगा बुधवार की शाम को सूरज ढलने के बाद। वेडनेसडे इवनिंग आफ्टर सनसेट आप एक पन्ना धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। और दूसरा काम ये करें, रोज सुबह और रोज शाम ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, मां लक्ष्मी का मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए और बिल्कुल काम करिए, मन पर नियंत्रण रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये वर्ष मध्य के बाद से आपके लिए काफी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, राहुल हैं हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। राहुल बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी, मेरी नौकरी अभी 6-7 महीने से छूटी हुई है, तो उसी के बारे में पूछना है कि दोबारा नौकरी के लिए कोशिश करना ठीक रहेगा या अपना कुछ साइड बिजनेस स्टार्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है राहुल? जी मेरी 11 दिसंबर 1984। समय बताइए। रात में 11:40। और कहाँ पर जन्म हुआ है? पटना। क्या नौकरी करते थे इसके पहले? जी बैंक में था, बट बैंक अभी में 6-7 महीने से कुछ इश्यू हुआ तो भी छूट गई है नौकरी। अच्छा, और दूसरी नौकरी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रही है? जी अभी तो नहीं मिल पा रही है। अभी रहते पटना में ही हैं? जी जी। देखो राहुल, जो कुंडली आपकी बनती है ये सिंह लग्न की बनती है, राशि बनती है कर्क। सिंह लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो होता है उसका नाम मंगल है, कुंडली के 6ठे खाने में चला गया है, यानी नौकरी प्रोमिनेंट हो गई है। 6वां भाव माने नौकरी, तो नौकरी प्रोमिनेंट है, इसलिए ज्यादा बेहतर तो यही है कि हम नौकरी करें। व्यवसाय के लिए अभी विचार करना बहुत सुटेबल नहीं है, और वैसे भी जो व्यवसाय का मालिक है शनि नामक प्लेनेट, वो कुंडली में मजबूत तो है लेकिन मंगल से ज्यादा प्रबल नहीं दिखाई देता। 2 उपाय करेंगे। एक तो आपको नौकरी मिलेगी जब थोड़ा सा वसंत पूरा होगा और ग्रीष्म की शुरुआत होगी, यानी मार्च अप्रैल और मई का जो समय है, इस समय में आपको नौकरी मिलने की संभावना दिखाई देती है। मार्च अप्रैल मई के समय में नौकरी मिल जाएगी। इस नौकरी को पाने में हो सकता है पटना छोड़ना पड़े, पटना से जगह बदल जाए, जगह में परिवर्तन हो, और अगर ऐसा होता है तो आप जगह बदल लीजिएगा, क्योंकि पटना से बाहर निकल के थोड़ी स्टेबिलिटी का जो पार्ट है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दूसरा यह है कि इस कुंडली में हमें मंगल को ही प्रबल करना है ताकि नौकरी की स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहे, वरना बार बार शनि दिक्कतें पैदा करेगा, शनि डोमिनेट करेगा और नौकरी बदलती रहेगी, छूटती रहेगी। तो एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, नारंगी रंग का मूंगा होता है, वजन में 8 से 10 रत्ती, कॉपर की अंगूठी में, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, राइट हैंड की अनामिका उंगली में इसको पहन लीजिए, और इसको पहना जाएगा मंगलवार की प्रातः। एक देसी मूंगा पहन लीजिए, और दूसरा शनि के डोमिनेशन को जरा शांत करिए। तो सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, इससे लाभ होगा। मार्च अप्रैल मई में नौकरी मिलेगी। ये नौकरी फाइनेंस या बैंकिंग के ही क्षेत्र में होगी, पटना से बाहर होगी। नौकरी कर लीजिएगा, आने वाला वक्त सुखद है, चिंता की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आज मंगल की राशि परिवर्तन की हमने बात की है, अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर।
आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। एक मुखी दीपक होगा, चौमुखी नहीं। ऐसा करने से आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी, आपको सडन पैसा मिलने की संभावना बनेगी भाई। लेकिन ये जलाएंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, शाम को 7 से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।